कि जय बोलने में क्या हर्ज है जिंदाबाद बोल रहे यहाँ रहते हैं, यहाँ रहेंगे और यहीं का खाएंगे और यहीं पे गड़ जाएंगे। मगर इस भारत असली मुसलमान हो? हाँ असली हूँ। सरिया मानते हो? हाँ, सरिया क्या है? कमरे पे कैसे आ रहे हो तुम? क्यों? हराम है ना, इस्लाम के तहत हराम है। सवाल करा था इन्होंने, ये कलाम पाक पढ़ा या संविधान पढ़ा। अबे बाप में और बेटे में फर्क नहीं होगा क्या? तुम अंधे हो गया? ये बाप कौन है? अबे बाप कलाम पाक है। और मैं वही पूछना चाहता हूँ, तुम्हें पता गरीबी का क्या होता है? तुम्हें पता है गरीबी का? पता है, तुम्हें बकवासबाजी के अलावा कुछ नहीं पता। जी तुम्हें कुछ नहीं पता किया उसका समर्थन गरीबी का। राम राम कहने का हक उनको है जिनका राम है, हमें राम राम कहने का हक नहीं है। हम जिसे कहते हैं वो कहेंगे। दूसरी राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर देश का ध्यान भटकाना तो पाकिस्तान की बात करेंगे मोदी। उल्टी मतलब शब्द ऐसे हैं तू तड़ाक वाले। भाई साहब आज तक बीजेपी ने जितने वायदे किए वही नहीं किया, बाकी सब किया। अच्छा, जैसे कौन से वादे किए हैं जो पूरे नहीं किए? 15 लाख ला के देने का वायदा किया। कहाँ था? भाषण पढ़ लो। काला धन देने का, काला धन लाने का वायदा था। और उनके भाषण पढ़ लो, हर दिन IIM बन रहे हैं, हर दिन यूनिवर्सिटी बन रही है। सारे जुमले के शाह ने बोल ही दिया, ये तो जुमला था। आप पढ़ लो। एक सेकंड, अब जवाब तो ले लो। शिक्षा पे काम नहीं किया, रोजगार पे काम नहीं किया, रुपया घटा है। कह रहे रुपये घटता है तो सरकार की बदनामी होती है, देश की बदनामी होती है। रुपया घटा है। इलाज पे कोई परसेंटेज नहीं बढ़ाया भाई। शिक्षा पे कोई परसेंटेज बजट में बढ़ाया? शिक्षा पे बढ़ाया नहीं बढ़ाया, तो कहाँ से काम करेंगे? जो IIT ट्रिपल IIT ये बन रहे हैं, ये विकास नहीं है तो क्या है? श्रीनगर जहाँ बम फटते थे वहाँ IIM बन करके तैयार हुआ, ये विकास नहीं माना जाएगा शायद। ठीक है, दूसरा आ जाओ एम्स। पहले 1947 से टिल 2003 तक बाबूजी पढ़े लिखे बुजुर्ग हैं हमारे, सर्च मान लिया, सिर्फ एक एम्स था, वो भी दिल्ली वाला। टिल 2003 तक कांग्रेस की सरकार ने भारत को एक एम्स दिया था। अटल जी ने 6 दिए, मनमोहन सिंह जी ने 1 दिया और माननीय नहीं जा सकते मोदी जी ने आज 15 से ऊपर एम्स दिए। तो ये विकास में नहीं माना जाएगा। बठिंडा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, रायबरेली में एम्स सुचारू रूप से चल रहे हैं। ठीक है, गोरखपुर का 80 to 85% काम हो चुका है। OPD वहाँ चालू है। भाई साहब कह रहे हैं काम नहीं हुआ है। अब ये देहरादून रोड है, मोबे वाला ISBT है, शस्त्रधारा रोड है, ये सारी चीजें हैं। अब इनके अंदर जब घूमते हो भाई साहब, मैं भी देहरादून होकर के आया, मेरे को तो बहुत तगड़ा विकास लगता है। 2 मिनट के अंदर आप शस्त्रधारा रोड पे पहुंचो, मक्खन जैसी सड़कें हैं, वहां पर जाकर ये सारे देश जो है ना मोदी जी के राज में बने, बाकी पहले देश नहीं था। ये मोदी जी ने बनाया सारा देश को 9 साल 10 साल में। हाँ, ये उनसे गाँवों में शौचालय बना दिए, चलो ठीक है जी, गाँवों में शौचालय बना दिए। अब डब्बे कौन देगा? डब्बे तो है नहीं, कहाँ से साफ करेंगे? कनेक्शन कौन देगा? पानी का कनेक्शन कौन देगा? थोड़ी लेंगे हम। एक बात की बात है ना, जब शौचालय बना दिए गाँव में, डब्बे तो दो। सरदार जी इंग्लिश टॉयलेट बनाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इंग्लिश टॉयलेट नहीं बना के दिए, हिंदी टॉयलेट बना। AC लगवा के जैसे फॉरेन वाला स्कीम दे रहे हैं ना, टैक्स अगर फॉरेन जैसे ले ले। ये बात गलत है तुम्हारी। देखिए, पता क्या है, ये बातें वही कर रहे हैं जिन्होंने जमीनी स्तर पे जाके देखा नहीं है। ये अगर किसी प्रधानमंत्री ने सोचा है ना कि किसी गरीब महिला के लिए इस चीज के बारे में, तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। भाई साहब मजाक उड़ा रहे हैं। मतलब जिस परिवार की आप मजाक उड़ा रहे हैं, डब्बा कौन देगा? जो बहन बेटियों से पूछो शौचालय किन के लिए बनाया गया, शौचालय किन के लिए बना, बुरा मानो, शौचालय किन के लिए बना है? शौचालय का जो पॉइंट मैंने AC की बात करिए, AC की भी बात करिए। AC की बात करिए भाई, गर्मी लगती है हमें, टैक्स पे करते हैं। इसके लिए मजाक, खुद कह रहे हैं बहनों के लिए बना है, तो डब्बा कौन यूज करेगा बाथरूम में? क्या बात कर रहे हैं यार, हर चीज को मजाक में नहीं लेना चाहिए। कह रहे हैं कि 14 के बाद ही देश बना है। अरे हाँ ना, इसमें क्या? इससे पहले तो राज्य नहीं बने। अरे मैं कह रहा हूँ कि इसमें धोरा है क्या? 2014 से पहले भारत था, लेकिन कौन सा था? बम फटने वाला भारत था। अखबार में बम फटते थे, भारत था। सेना को पत्थर मारने वाला भारत था। कोई पिक्चर हॉल, कोई बैंक्वेट हॉल, कोई होटल, कोई एक ऐसी जगह बताओ जहाँ बम नहीं पड़ते थे। कोई एक ऐसी जगह बता दो जहाँ तिरंगा जला करके अपमान नहीं किया जाता था। आप बता दो, कोई एक ऐसी जगह बता दो बहनों के साथ उत्पीड़न नहीं होती थी। कोई एक ऐसी जगह बता दो। मणिपुर, अभी मणिपुर ताजा केस है, ज्यादा पुराना नहीं हुआ। संदेश खाली भी बोला करो।
संदेश खाली पे भी बोला करो आप। संदेश खाली मणिपुर पे बोलते हमको अच्छा लगता है, मणिपुरी है। मगर संदेश खाली राजस्थान भाई क्या बात है, अगर बोलते हैं, अगर आप बोल रहे हैं इसलिए मैंने कहा है। मणिपुर के अंदर क्या हुआ भाई साहब ने उसके एक मिनट क्या हुआ ये बताओ आप सर। नहीं एक बात बताओ, इनसे पूछो नेहा के साथ क्या किया गया, उसका समर्थन करेंगे। अरे मैं वही पूछना चाहता हूँ, तुम्हें पता गरीबी का क्या होता है? गरीबी का तुम्हें क्या पता गरीबी का? हाँ पता है, तुम्हें बकवासबाजी के अलावा कुछ नहीं पता? मियां जी, तुम्हें नेहा कुछ के नहीं साथ पता? क्या किया, उसका समर्थन गरीबी का? तुम किसी गरीब को नहीं जानते? करने वाले लोग हमें बताएंगे गरीबी क्या होती है, हमें बताएंगे गरीबों का दर्द क्या होता है, अब ये बताएंगे। गरीबों का दर्द ये है कि 2.5 किलो इन्होंने अनाज देके उनको और गरीब कर दिया, ये दर्द है। मतलब ये समझे नहीं? ये दर्द है, उनको अपने जूते के नीचे रख लिया। कांग्रेस के राज में जमींदार थे, किसने बोला भाई? मैंने बोला। अच्छा जमींदार को तो आज भी हम कोई मोदी का नहीं खाते, अपना ही खाते हैं। तो कह रहे हैं कि वो बीजेपी कांग्रेस वाले तो नाम वाले हैं और हम काम वाले हैं। अरे यार हम ये कहते हैं, हम सुन लीजिए सवाल, सिलेंडर भी चाहिए, गैस भी चाहिए, मसाला भी चाहिए, हाँ बनाने वाला भी चाहिए क्या? बनाने वाली भी चाहिए, सब कुछ चाहिए भी। सब कुछ सब देखो सरदार जी जो कह गए हैं वो एक अलग बात है, मजाक वाली बात नहीं है ये। हम क्या चाहते हैं कि अपने देश में सुकून और शांति रहे, कोई मजहब किसी का भी रहे वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करे अपने मजहब को, और जो कह रहे हैं मजहब को मजबूत करें। जो कोई भी है, कोई किसी का मजहब को हम ये नहीं कह रहे कि तू फॉलो मत कर, अपने अपने मजहब को फॉलो करो, कोई दूसरे में मत घुसो। अगर घुसो तो उसमें पढ़ लिख लो, पहले दूसरे का मजहब को पढ़ो और फिर पढ़ने के बाद में उसमें घुसो। ओवैसी साहब काहे घुसते हैं फिर? ये दो ओवैसी साहब काहे घुसते हैं दूसरे के धर्म के बीच में? अरे उनको पता है सब कुछ यार, मैं भी तो घुसा हूँ, मुझसे पूछो क्या पूछ रहे हो। अच्छा, ये नहीं कि किसी के बाप को भी। फिर कह रहा हूँ राम राम तो कह लोगे मगर राम सा दुख भी सहना होगा। अब पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। रहते हो मेरे मर्यादा में? राम राम कहने का हक उनको है जिनका राम है, हमें राम राम कहने का हक नहीं है। हम जिसे कहते हैं वो कहेंगे। दूसरी बात ये ये भी मत राम राम, आप अल्लाह को अकबर ही कहिए। दूसरी बात ये है कि राम के नाम पे अगर कोई कहता है कि राम नहीं है, उनके बाप नहीं थे, कौन कहता है? मुसलमान कहता है कोई राम नहीं थे? अगर कह रहा है की पॉलिटिक्स आप छेड़े के अभी खड़े हुए, और मैं धर्म पे सवाल पूछूंगा ना तो अभी यहाँ विवाद हो जाएगा और फिर कहोगे ये यूट्यूबर आके धर्म की बात करते हैं। अभी धर्म के सवाल मैं करूंगा ना, ठीक है चलिए ठीक है, मैं आपके धर्म से बात कर रहा हूँ। भारत माता की जय बोल सकते हैं? भारत माता की जय जिंदाबाद बोल सकते हैं। बोलिए ना, भारत माता की जय। क्यों भारत माता की जय बोलने में क्या हर्ज है? देखिए इतने हिंदू भाई खड़े हैं, देखिए इतने हिंदू भाई खड़े हैं, भारत माता की, भारत माता की। मगर यही अगर एक हिंदू अगर एक मुसलमान के बीच में खड़ा होता और वो बोलता ना कि हम भारत माँ, कुछ भी अगर ऐसा बोलता, देखिए आप हिंदुओं के बीच में खड़े हैं मगर भारत माता की जय नहीं बोल सकते। इस धर्म में क्या हर्ज है तुम्हें ये बताओ? भारत माता की जय बोलने में क्या हर्ज है जिंदाबाद बोलने? यहाँ रहते हैं, यहाँ रहेंगे और यहीं का खाएंगे और यहीं पे गड़ जाएंगे, मगर इस भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। इनको दिक्कत है, ठीक है। भाग्यपूर्ण बात हमारे लिए है, ये मैसेज हिंदुओं को समझना चाहिए। जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, भारत माता की जय बांटने का जो है तरीका है, तुम्हें बांटने का तरीका है, समझे नहीं? तुम अपने वर्ल्ड के हुए तो तुम हो, धर्म की बात तुम कर रहे हो, मैं तो पॉलिटिक्स पे बात कर रहा था। धर्म की बात तुम कर रहे हो और मैंने सवाल पूछ लिए तो जवाब नहीं है तुम्हारे पास। बता दो किसने कहा कि राम नहीं है? किसने कहा? हमने, हम में से क्या किसी ने? सोनिया, वो राम को काल्पनिक बताने वाली कांग्रेस कौन? तो कांग्रेस के मारो ना सिर में लट। पॉलिटिक्स की बात करो, राम की बात नहीं करो। अगर तुम आके ये कह रहे हो धर्म की पॉलिटिक्स करने की बात कर रहे हो और मैंने बोल दिया भारत माता की जय बोलिए, तो बोलने में क्या दिक्कत है? पुरानी संतराज को के मुसलमानों की यूं रही, मुसलमान ये फलाना है, ये ढिमाका है, अभी हमारे कुतुबुद्दीन के ऊपर उंगली उठा दी, समझे नहीं? अरे आप देखिए, फिर कह रहा हूँ धर्म की बात मत करिए, देखिए सवाल पूछूंगा। नाम नहीं लेंगे, राजनीति की बात कीजिए। ठीक है, पॉलिटिक्स पे बात करिए। कोई गाली नहीं देगा। आप कुछ नाम कौन गाली दे रहा है? हम अल्लाह की बात कर रहे हैं क्या, या हम किसी मस्जिद की बात कर रहे हो? पॉलिटिक्स पे बात कर रहा हूँ, बात करिए, मजे लीजिए। मुसलमान वो है कि मुसलमान ना किसी के धर्म को कुछ कहता है, और अगर कुछ हमें कुछ कह देता है हम सुन लेते हैं, हमें क्षमता है इतनी, हाँ हमें इतनी क्षमता है इतनी सुनने की, तुम में नहीं है। कन्हैया कुमार के साथ क्या हुआ? असली मुसलमान हो? हाँ असली हूँ। सरिया मानते हो? सरिया क्या है? कैमरे पे कैसे आ रहे हो तुम? क्यों? हराम है ना, इस्लाम के तहत हराम है। इस्लाम के तहत हराम है, कैसे आ गए तुम? इस्लाम के खिलाफ है। खुद ही मजाक उड़ा रहे हो। कैसे? मेरे में तो हराम नहीं है, सनातन में हराम नहीं है। आप कह रहे हो सुनने का जज्बा है, ये है वो है, आप असली मुस्लिम हो तो आप बताइए ना, आप जवाब दीजिए। भारत माता की जय बोलो, बताइए, भारत माता की जय बोलो। अभी कैसे लोगों को माइक दे देते हो आके यहाँ पर
यहाँ पर धर्मांधता फैलाते हैं, जातिवाद फैलाते हैं और झगड़े कराते हैं ये लोग। ऐसे लोगों को माइक क्यों देते हो जो धर्म और जाति के नाम पर नफरत फैलाते हैं? लोगों को तुमने एक बार देशद्रोही भी कह दिया। मुझसे एक सवाल करा था इन्होंने, ये कलाम पाक बढ़ा, ये संविधान बढ़ा। अबे बाप में और बेटे में फर्क नहीं होगा क्या? तुम अंधे हो गया? ये बाप कौन है? अबे बाप कलाम पाक है और भाई हमारा ये धर्म की बात ये कर रहे हैं, मैंने किसी की पॉलिटिक्स की बात कर रहा था। तुम तो कुछ भी कहे दो, ये बदल दो, ये बदल दो, वो बदल दो। चाहिए ये चंद्रशेखर रावण को देखनी चाहिए जो कह रहा है कि भैया मेरे लिए पहले कुरान है, बाद में संविधान है, इनकी अपनी विचारधारा होगी। मुद्दा चेंज लेकिन करते जो मुद्दा बातें चेंज कर करते रहे हो, वो वरना देखना बहुत चाहिए। लंबा हो जाएगा, ये फंस जाएंगे और यहाँ बात विवाद बढ़ जाएगी, बात विवाद हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप जाइए। देखिए धर्म की बात मत करिए हमारे सामने आके। भारत की अगर धर्म की बात करेंगे ना तो हम फिर सवाल पूछेंगे तो फिर दे नहीं पाओगे जवाब। सुनिए, एक अब्दुल कलाम जी हुए थे जो गीता भी साथ लेकर के चलते थे। एक ऐसे हैं जिनका काम ही है उपद्रव मचाना, दंगे वाली बातें करना, हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को खराब करना। ऐसे लोग करके मोदी जी कल एक मोदी जी का बयान आता है, कहते हैं कि एक तरफ काम वाले और एक तरफ नाम वाले। तो काम वाला किसको कह रहे हैं और नाम वाला किसको? काम वाला तो जनता नहीं देख लिया सर। इतने काम 10 सालों में जिस रफ्तार से कर दिए, कांग्रेस का पूरा खानदान नहीं कर पाया था। को भी लग रहा है भाई? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा। ऐसा नहीं है, काम किए मोदी सरकार ने। काम किए हैं लेकिन उससे ज़्यादा काम हो रखे हैं मोदी सरकार से पहले। मोदी कांग्रेस ने बहुत काम कर दिया उससे पहले। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या? कितने साल के हो? मैं 34 ईयर्स का। 34 ईयर के हो, मतलब 10 साल हटा दो, 24 साल। 24 साल से पहले कितने स्कूल बनाए मोदी ने? कितने से पहले कितने स्कूल बनाए, कितने कॉलेज बनाए? 10 साल से पहले एक बात था, मोदी क्यों बनाएगा? प्राइम मिनिस्टर अब है मोदी। पहले मेरे को ये बताओ कितने स्कूल बनाए और कितने कॉलेज बनाए? सवाल ही गलत है। आप ये कैसे कह सकते हो कि बनाएगा? कहता है इंटरनेशनल फोरम पे, वो कहता है डेली हर महीने एक यूनिवर्सिटी बन रही है। ही इज टेलिंग ए लाई। यू सी, इंटरनेशनल फोरम पे वो कह रहा है, आपको ये पता भाई ही नहीं साहब है। वो 10 साल पहले की बात। मेरी बात सुनो, ये कह रहे हैं कांग्रेस में कुछ नहीं हुआ। ये हमने, आप कह रहे मोदी क्यों बनाएगा? मोदी इंटरनेशनल फोरम पर कह रहा है महीने में एक जो है यूनिवर्सिटी खोल रही है। आप पढ़ो तो बात है ना। अब ये यार हम प्रूफ थोड़ी लाएंगे। 10 साल पहले बयान सुना या एट प्रेजेंट सुना? तो फिर आप 10 साल पहले की बात करो। एट प्रेजेंट तो बन रही है। अच्छा, विद इन 10 ईयर्स में आपको बताया तो पहले हमारे 1947 से टिल 2003 तक कितने एम्स थे भारत में? आप बताओ बुजुर्गों। आप बताओ ना। पहले मेरी बात का जवाब नहीं दोगे? पहले मेरी बात। अभी 10 साल में कितने हुए? एक एम्स थे, दिल्ली का एक ही एम्स था। हाँ, तो 10 साल में कितने? आप बताओ कितने? अटल जी ने 6 दिए, मनमोहन जी ने 1 दिया, 8 16 एम। मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। सारे अपना अपना गूगल खोल लो। आंध्र में, मैं आपको बता रहा हूँ भाई, सुन तो मैं आप वर्किंग ही बता रहा हूँ, पहले सुनो तो सही, बीच में मत टोको। आंध्र का सुचारू रूप से चल रहा है, पूरे 110% काम पूरा हो गया। पश्चिम बंगाल का चेक कर लो, बठिंडा का चेक कर लो, ठीक है जी। ये 4 स्टेट आपको बता दी जहाँ सुचारू रूप से चल रहा है। सबको चैलेंज दे रहा हूँ, गूगल खोल के चेक कर लो, चल रहे हैं नहीं चल रहे। कितने बनाई? मैं कह रहा हूँ आपसे एक क्वेश्चन पूछा, आपके पास जवाब नहीं है। हुआ तो बन रहा है। अब उधर आ जाओ। यूनिवर्सिटी कितनी बनाई? यूनिवर्सिटी आप बता दो। यूनिवर्सिटी का तो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन IIM, IIT, ट्रिपल IIT और मेडिकल कॉलेज की जो तादाद है कितनी बढ़ गई देखो। अब मैं अंकल के कहने पे हर एक क्षेत्र में जाऊं देखने। देश पर कर्जा कितना हुआ? मोदी जी ने इतना काम किया, देश पर कितने गुना कर्जा हुआ 10 साल के अंदर? देश पर मोदी जी ने 10 साल के अंदर कर्जा कितना कर दिया? इनसे पूछो। पहले कितना था और अब कितना? 10 साल पहले देश पे इतना कर्जा हो गया है ना कि इस समय चाचा भी 97,000 रुपए, 97,000 रुपए ये कर्ज में, 97,000 हमें, और कल को जो हमारा बच्चा होगा ना वो 1 लाख रुपए कर्ज में हो जाएगा। यार मैं तो नहीं हूँ कर्ज में, अच्छा खासा ठाठ से घूम रहा हूँ और अच्छा खासा ठाठ से अय्याशी कर रहा हूँ। मैं तो नहीं हूँ कर्ज में। देश पर कर्ज में, और जिस कर्जे की ये बात कर रहे हैं देश के अंदर में, इन्हें ये तो याद है कि हिंदुस्तान के ऊपर इतना कर्जा, इन्हें ये नहीं पता हिंदुस्तान कितने देशों की मदद कर रहा है। ये जो कर्जा होता है ना बॉस, ये क्यों लिया जाता है? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, देश के विकास के लिए। ये अब से पहले नहीं था क्या? ये अब से पहले नहीं था क्या? लेकर के आज की जाती है। बिल्कुल की जाती है सर। आज अमेरिका के ऊपर में 123% का कर्जा है। अमेरिका का GDP और अपने GDP में कितना फर्क है? पॉपुलेशन में और अपने देश की पॉपुलेशन में कितनी फर्क है? उसका GDP का कितना कर्ज है देखो। अरे कंपैरिजन करने लग गए आप लोग। जवाब लो, ऐसे नहीं, हल्ली अल्लाह में नहीं बोलूंगा। ये ऐसा कंपैरिजन सुनो, या तो आप बोलो, या तो आप बोल लो, मैं सुन लेता हूँ, या मैं बोलता हूँ आप सुन लो। जहाँ गलत बोलेगा तो बोलना ही पड़ेगा ना।
हाँ तो देखो क्या, देखो बोलना अगर कर्जे पे है तो 55 लाख करोड़ का जो कर्जा था 2014 में वो बढ़ के 2,05,5 लाख करोड़ का हो गया, ठीक है। ये जो 1.5 लाख करोड़ का कर्जा लिया गया है देश में, ये काफ़ी काम करने के लिए लिया गया, मैं मानता हूँ, ठीक है। अभी लेकिन वो काम करने के लिए अगर आप कोई प्राइवेट कंपनी को लेके आ रहे हो, ठीक है, अगर आज जाके वो मैंने ये मेट्रो बनाई थी, अगर वो मैं पहले साल में वहाँ पे टिकट रखता हूँ 10 रुपया, लेकिन अगर मेरे को पता चला कि ये 1 साल में मेरे को घाटा दे रही है तो अगले साल वो 10 बढ़ा के मैं 100 कर दूंगा, लेकिन गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल पाएगी। ये लाइव एग्जांपल है लाइन 1 का जो मुंबई में चल रही है। पहले वो बनाई थी रिलायंस ने, पहले साल की टिकट रखी थी 10 रुपया, उसके बाद में जब उनको पता चला कि इससे ये रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ये हमारा घाटे में जा रहा है तो उन्होंने वो 10 का 50 कर दिया सेकेंड साल में। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई, तो यही तकलीफ होगी आगे जाके जब हम बोलते हैं ये बुलेट ट्रेन जो बन रहा है ना आज 2019 से 2014 से जो भी बोल रहे हो, ये बुलेट ट्रेन बन रहा है ना, महाराष्ट्र में एक स्टेशन आपको नहीं दिखेगा या फिर एक पिलर आपको नहीं दिखेगा जिसका बुलेट ट्रेन का काम हुआ रहेगा। जो भी काम हुआ है सिर्फ गुजरात के अंदर काम हुआ है। अभी मंडे को मैं जाने वाला हूँ सूरत में, मैं खुद काम करा बुलेट ट्रेन की स्टेशन के ऊपर, ठीक है। मैं 8 साल से खुद काम करा बुलेट ट्रेन की स्टेशन के ऊपर, जब से उसका नींव डाला गया था उसका कंसल्टेंट के अंदर। अभी कैसा हुआ था, पहले सरकारी कामों में क्या होता था कि सरकारी के अंदर सरकारी के जो कर्मचारी होते थे वो घूस लेते थे, ठीक है। अभी उन्होंने क्या किया है, बाहर की कंपनी एज अ कंसल्टेंसी जो बाहर देश में ये सब सारी चीज़ें बना के रखी है उनको इंडिया में ला के बिठाए। उनके नीचे जो है दिल्ली मेट्रो जो बनी दिल्ली में ही बनी थी ना भाई साहब। किसकी शुरुआत यूपी से, बिहार से या फिर उत्तराखंड से करते थे। अब बुलेट ट्रेन अगर वहाँ से शुरुआत हो रही है तो उसकी तारीफ करो ना,